हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम सप्लाई चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने ऑलरेडी 2 वीडियो से स्टार्ट कर दिया है। हमने जो है सप्लाई का एक इंट्रोडक्शन और डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अगर जो है आपने वो डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई नहीं देखा है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, आप जो है वो वीडियो अभी जाके देख के आ सकते हैं। ऊपर आई बटन पे एज यूजुअल लिंक दिया रहता है, आप जो है वहाँ पे जाइए, आपको जो है उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एंड ऑल्सो यू विल फाइंड द लिंक टू अ प्लेलिस्ट, जहाँ पे जो है सभी वीडियोस को ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग से जो है आपको अरेंज जो है मिल जाएगा इन सीरियल वाइज ऑर्डर, जहां पे अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दिया हो आप जाकर वहां पे देख के आ सकते हैं। ऑल्सो यू कैन विजिट द चैनल itself अंडर द प्लेलिस्ट टैब, यू कैन फाइंड दैट लिस्ट इटसेल्फ। तो चलिए फिर जल्दी से और देरी नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, यानी कि जो अपना इंडिविजुअल सप्लाई है उसे जो है कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो चीज़ हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे अबाउट द डिफरेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। पहले इंडिविजुअल सप्लाई हो गया, अभी जो है हम मार्केट सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो यहाँ पे 2-3 जो है कंसेप्ट समझ ले, तभी जो है आप यहाँ पे इसको प्रोसीड फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट है, इट इज द कंसेप्ट ऑफ मार्केट। सबसे पहले मार्केट का मतलब समझते हैं, फिर जो है मार्केट सप्लाई की तरफ जाएंगे। तो अभी लेट्स से पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था दैट यू आर अ राइस प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल फर्म, जो आप क्या करते हैं, राइस प्रोड्यूस करके सेल करते हैं। ठीक है, तो अभी लेट्स से आप जो है एक फर्म में है, यू आर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग राइस, लेकिन आप तो इकोनॉमी में और मार्केट में अकेले नहीं हैं जो राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। आपके जैसे और भी बहुत सारे फर्म्स हैं। लेट्स से आई एम अनदर फर्म, आई एम फर्म बी, आई एम ऑल्सो प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग राइस इन द मार्केट। सिमिलरली 2 और फर्म्स हैं, फर्म सी एंड फर्म डी, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर जो है मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो अभी जब मैं ये शब्द मार्केट अटर करूंगा, आई विल बी रेफरिंग एंड मीनिंग टू ऑल 4 ऑफ अस फर्म्स। यस, मैं जब भी ये मार्केट शब्द अटर करूंगा, मैं हम चारों फर्म्स के बारे में क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। आई विल बी नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिविजुअल फर्म। जब मैं मार्केट शब्द यूज करूंगा, आई विल बी रेफरिंग टू ऑल द 4 फर्म्स कलेक्टिवली। ठीक है, ये हो जाता है मार्केट का बात। अभी इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या था, याद कीजिए फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो कि आप एज अ फर्म जो आप सप्लाई करते हैं, जो आप विलिंग है सप्लाई करने का, उसे हम इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं। सिमिलरली मी एज अ फर्म बी, मेरा भी जो है एक इंडिविजुअल सप्लाई होगा। फर्म सी और फर्म डी का भी जो है एक इंडिविजुअल सप्लाई होगा। तो अभी हम चारों फर्म्स सप्लाई कहाँ करेंगे, वी विल बी सप्लाइंग इन द मार्केट, हम मार्केट में जो है सप्लाई करेंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ हम चारों का इंडिविजुअल सप्लाई अगर मैं मिला दूँ, हमें जो है मार्केट सप्लाई मिल जाएगा? यस, इट इज़ वैलिड कि हम जो है 4 फर्म्स है मार्केट में, हम जो है अपने इंडिविजुअल सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में। तो अगर हम इन चारों फर्म्स का जो है इंडिविजुअल सप्लाई को ऐड कर दें, हमें यहाँ पे मार्केट सप्लाई क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एज ए इंडिविजुअल फर्म, मी एज इंडिविजुअल फर्म, फर्म सी एंड फर्म डी, दे आर ऑल्सो इंडिविजुअल फर्म। तो हमारा जो सप्लाई है, इसको डिटरमाइन जो फैक्टर्स करेगा वो अपना अपना खुद का फैक्टर्स होगा। दैट वेर द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, ये चारों फर्म्स का जो खुद का सप्लाई है वो कौन सा डिटरमाइन करेगा, इंडिविजुअल सप्लाई का फैक्टर्स डिटरमाइन करेगा। तो अभी यहाँ पे यही बात आ जाता है कि ये जो मार्केट सप्लाई है, सिंस इट इज कंसिडरिंग द सप्लाई ऑफ ऑल दी 4 फर्म्स, तो इन चारों फर्म्स का जो इंडिविजुअल फैक्टर्स है डिटरमाइन करने वाला, वो ही जो है अपने मार्केट सप्लाई का भी डिटरमिनेंट्स होगा। इफ टोल्ड इन सिंपलर टर्म्स, इसका मतलब यही है कि चारों फर्म्स का जो खुद का डिटरमिनेंट्स होगा ऑफ डिटरमाइनिंग द सप्लाई, वही जो है मार्केट सप्लाई का डिटरमिनेंट्स बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात आ जाता है कि क्योंकि ये मार्केट सप्लाई है, इसीलिए जो है इन सभी इंडिविजुअल सप्लाई के डिटरमिनेंट्स को छोड़ के भी कुछ एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट्स मिल जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है स्टडी करना। तो देख लेते हैं क्या मिलता है। सबसे पहला है नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। यस, ज़्यादा नंबर ऑफ फर्म्स होंगे मार्केट में, ज़्यादा जो है इंडिविजुअल सप्लाई निकलेगा, ज़्यादा एडअप होगा, मार्केट सप्लाई यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल है, नंबर ज़्यादा होगा, इंडिविजुअल सप्लाई जो ज़्यादा होगा, एंड एज अ रिजल्ट मार्केट सप्लाई भी यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, लेट्स से
हम सभी जो है फर्म है, हम जो है एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो है प्राइस क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है इन द फ्यूचर, प्राइस में इंक्रीज। तो क्या हम अभी अपने सप्लाई को निकालेंगे मार्केट में? नहीं निकालेंगे। एज अ रेशनल फर्म वी विल बी नॉट बी विलिंग टू सेल राइट नाउ व्हेन प्राइस इज लो एंड वी हैव अ एक्सपेक्टेशन दैट इट में राइज इन द फ्यूचर। अगर ये फ्यूचर में इंक्रीज हुआ और हम फ्यूचर में इस चीज को सप्लाई करें, हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो अभी तो हम इस चीज को सप्लाई नहीं करेंगे, वी विल बी रिलक्टेंट टू डू सो, एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ देयर इज अ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ इंक्रीज इन प्राइस देन सप्लाई, दैट प्रेजेंट सप्लाई विल फॉल, मार्केट सप्लाई विल फॉल। फिर ऑन दी अदर हैंड अगर जो है फ्यूचर में ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन हुआ कि वार हो सकता है या फिर जो है कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है जिसके कारण जो है अपने कमोडिटी का प्राइस फॉल हो सकता है, तो हम क्या ट्राई करेंगे, वी विल बी विलिंग टू सेल आउट मोस्ट ऑफ आवर स्टॉक्स राइट नाउ, कि अभी जो है हम ज़्यादा करके सप्लाई करने की कोशिश करेंगे ताकि जो है अभी जो है हम मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर पाए और फ्यूचर में जो है हमें लॉस ना झेलना पड़े। तो इसीलिए अगर प्राइस फॉल होने का एक्सपेक्टेशन हुआ बिकॉज ऑफ एनी मैटर में भी, यहाँ पे क्या होगा, अपना सप्लाई यहाँ पे राइज हो जाएगा। डन। फिर क्या आता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि अगर जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, लेट्स से हम जो है कोई रिमोट एरिया से जो ऑपरेट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज, वहाँ पे जो है कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे सप्लाई जो है इतना फ्लूइड नहीं होगा, अच्छा सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई कम होगा। लेकिन लेट्स से वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो गया है, रोडवेज रेलवेज जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया है, एयरपोर्ट जो है कंस्ट्रक्ट हो गया है, उससे क्या होगा, अपना जो कमोडिटी है उसका फ्लो जो है और फ्लूइड हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, अपना सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो है डायरेक्ट रिलेशन है, इसको समझने की इतना कुछ ज़रूरत नहीं है। हो जाता है, यही है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है दी सप्लाई फंक्शन। एकदम ही सिंपल है, कुछ नहीं है, फिर से फंक्शन शब्द आया है। इतनी बार आपने फंक्शन पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आपको पता ही होगा कि फंक्शन का मतलब क्या है। इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट दी फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शन मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। कौन से दो चीज है वो देखेंगे कि सप्लाई फंक्शन है तो दो चीज कौन सा होगा, सबसे पहले तो सप्लाई आ जाएगा, क्वांटिटी सप्लाई है यहाँ पे, और क्या होगा, फैक्टर्स होगा। कौन सा फैक्टर्स, द फैक्टर्स दैट इज बीन डिटरमाइनिंग आवर सप्लाई। हाँ, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो सप्लाई है इट इज इंडिविजुअल सप्लाई है, इसीलिए यहाँ पे जितने भी जो है फैक्टर्स है ये सब जो है इंडिविजुअल सप्लाई का जो है फैक्टर्स है। डिटरमाइनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई का जो फैक्टर्स है वो है ये सब, ये मार्केट वाला नहीं है। इट विल बी नॉट इंक्लूडिंग एनी डिटरमिनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई। ठीक है, फंक्शन रिलेशनशिप का यही जो है बेसिक सा फॉर्मूला। सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई आ गया, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स जो कि आपका खुद का कमोडिटी है, लेट्स से यहाँ पे राइस हो गया, इक्वल टू फंक्शन ऑफ कौन से, सभी फैक्टर्स आ गए। सबसे पहले पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, लेट्स से यहाँ पे राइस था तो प्राइस ऑफ द राइस। पीओ का मतलब प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी, व्हीट लेट्स से, तो पीओ हो जाएगा प्राइस ऑफ द व्हीट। फिर क्या है एसटी, एसटी का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ये कैसे वर्क करता है। फिर लास्ट में टैक्सेशन, टी का मतलब टैक्सेशन, इट विल बी आल्सो अफेक्टिंग सप्लाई। मार्केट सप्लाई फंक्शन अलग कुछ नहीं है, सेम ही चीजें, सिर्फ जो है इन फैक्टर्स में जो है इनमें से जो है कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। जैसे जो है मार्केट रिलेटेड जो है कुछ टैक्सेशन और सिस्टम जो है पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो सब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ ऐड हो जाएगा इन द केस ऑफ मार्केट सप्लाई फंक्शन। वैसे ये जो सप्लाई फंक्शन इट इज इंडिविजुअली फोकस्ड, मार्केट सप्लाई में जो है 2-3 फैक्टर्स और ऐड हो जाएंगे, बाकी चीज जो है यहाँ पे पूरा सेम होता है। तो डन, ये हो गया डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई और सप्लाई फंक्शन। बहुत ही जो है सिंपल है, एक बार जो है फिर से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इस पूरे बोर्ड का, लिख लीजिए एक बार जल्दी से सभी चीज़ को। यस, आज मैंने जो 2 टॉपिक समझा है दोनों में जो है कोई इतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, दोनों जो है थोड़ा सा जो है उल्टा हो जाता है, लेकिन एक ही वीडियो में जो है 2 छोटे टॉपिक्स है, इंडल्ज किया जा सकता था, मैंने कर दिया और तो जो है मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड यस डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, आई विल क्लियर यू इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ, एंड ऑल्सो इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट मी थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन check it out from there and you can post any query that you have in my DM and I will reply you there. तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। Till then stay safe and stay healthy. Thank you and goodbye.